नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के आज गुना में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन एक विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। यहाँ सीएम ने कहा, मैं अभी बहनों और भाइयों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आपके इस प्यार की भी जिंदगी न्यौछावर। गुना में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 134 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित। राघवगढ़ में उपस्थित हजारों हजार मेरी बहनें सोचे, मेरे भाई सोचे, क्या कर रही थी कांग्रेस इतने सालों तक? क्यों कांग्रेस ने लाभ नहीं दिया मेरी बहनों को? क्यों कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया हमारे किसान भाइयों को? मेरी बहनों, मैंने बचपन से देखा था तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ। अगर गरीब परिवार से बहन आती है, किसान परिवार से बहन आती है, छोटे किसान परिवार से आती है, तो एक एक जरूरत के लिए परेशान हो जाती थी मेरी बहनें। अगर बेटा बेटी दौड़ के गोदी में मां के बैठ गया और कहा, मम्मी मुझे कपड़े दिला दे, अगर पैसा नहीं होते तो कैसा दिल करता है? बताओ बताओ, कैसा दिल करता है? मन में तकलीफ होती है कि नहीं? बेटा आ रहा है, माँ का आंचल पकड़ के कह रहा है मुझे कपड़े दिला दे। माँ मजबूर हो जाती थी, बेटा पैसा नहीं है, मैं कहां से दिलाऊं? और मेरी बहनों, किताब मांग ली स्कूल में, मुझे किताब की जरूरत है, माँ किताब दिला दे, पैसा नहीं है, मजबूर हो जाती थी मेरी बहनों। कभी बेटा बेटी पास आया और आके उसने कहा, माँ आज तो कुल्फी खिला दे, आइसक्रीम खिला दे। और बहन, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होते तो कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ होती है कि नहीं होती? मन दुखता था, तकलीफ होती थी। अरे सावन का महीना आ रहा है, मायके जाना पड़ता है, और मायके में भैया के बेटा बेटी भी रहते हैं। और जब जाओगी मायके तो पूछेगा बेटा बेटी भैया का, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? अगर बुआ के पास पैसा नहीं होते तो अंतरात्मा कितनी रोती है। कभी कभी अपने पति से पैसे मांगते थे कि लाओ मायके जा रही हूं, जरा पैसा तो दे दो। तो उन्होंने कहा, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, चल। पराधीन आत्मा रोती थी। छोटी छोटी जरूरत मेरी बहनों की पूरी नहीं होती थी। दवाई की जरूरत है, बीमार हो गया बेटा बेटी, 100 रुपया चाहिए, 200 रुपया चाहिए। मेरी बहनों 100 और 200 रुपया के लिए परेशान हो जाती थी मेरी बहनें। और ऐसी परेशान बहनों की आंखों में मैंने आंसू देखे थे, आंसू। और वो ही आंसू मुझे प्रेरित कर गए कि शिवराज तू भैया है रे, भैया भैया है, भैया है तू भी। और भैया अपनी बहन को साल में एक बार तो कुछ ना कुछ देता है। देता कि नहीं देता? अरे बोलो मेरी बहन, देता कि नहीं? राखी पे मायके लिवा ले जाता है या फिर बहन के घर जाता है, राखी बंधवाता है और कपड़ा देगा, साड़ी देगा या पैसे देगा, कुछ ना कुछ तो देता है। तो मेरे दिल ने कहा, शिवराज तू भी तो भैया है रे, बताओ मैं आपका भैया हूं कि नहीं? सब बहनों से पूछ रहा हूं, भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। और मेरी बहनों सुन लो, तुमने आज इस शिवराज को सगा भाई कहा है। जब तक सांस रहेगी तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, जी जान लगा दूंगा। मेरी बहनों और भाइयों, एक बार आप सोच के देखो, एक बार आप सोच के देखो, क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? क्या किया जो यहां से मुख्यमंत्री थे? क्या किया कमलनाथ ने? जब दूसरी सरकार आ गई, पानी भी आ गया है, जो भीग रहे हैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन बोलूं कि भाषण बंद कर दूं? अरे बोलूं कि भाषण बंद कर दूं? तो सुनो, इनने क्या किया कांग्रेस ने? दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सारी योजनाएं इन्हें बंद की। मेरी बहनों, 1000 रुपया पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों को देता था, वो इन्हें बंद कर दिए। मैं अपने बच्चों को लैपटॉप देता था। आज सुन लेना, 12वीं में जो बच्चे 70% नंबर लेके आए हैं,
मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा। ये लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिया था। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, उन्होंने ये लैपटॉप बंद करवा दिए। और इतना ही नहीं, मेरी बहनाओं, हमने योजना बनाई थी संबल योजना में हमने तय किया था कि हमारी बहनें, गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया उनके खाते में डालूंगा, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उनके खाते में डालूंगा, ताकि गरीब बहन को आराम करने का मौका मिल जाए और डिलीवरी के लड्डू भी घर में बन जाए, बेटा बेटी को पाल सके। इसलिए बनाई थी। इन लोगों ने वो लड्डू छीन लिए, संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की साइकिल छीन ली, सारी योजनाएं एक एक करके बंद कर दी। अरे बुजुर्गों, ये तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाता था, तीर्थ यात्रा, कांग्रेस ने तो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब सुनना मेरे बुजुर्गों, रेल से नहीं, अब मामा काय से ले जाएगा तीर्थ? अरे जोर से बताओ। अब हवाई जहाज से तीर्थ ले जाऊंगा बुजुर्गों, हवाई जहाज शुरू हो गए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।